बाबा साहब अंबेडकर शायद हमारे भारत इतिहास का सबसे बड़ा चमकता सितारा है। उनके जीवन को आप जितना पढ़ो उतना लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो आदमी एक मामूली से मध्य प्रदेश के गांव में इतनी गरीबी में इतने छुआछूत से निकल के भारत का लॉ मिनिस्टर बनता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखता है। ये सफर कोई आदमी कैसे तय कर सकता है? और उनके जीवन के संघर्ष को मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतना मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भी कभी इस देश के अंदर पैदा हुआ था और उसने इतना कुछ हासिल किया। एक गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीब था उनका परिवार, घर में खाने को नहीं थे, कई बहन भाई थे और छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में कि स्कूल में जाते थे अपना टाट लेके क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, क्लास के बाहर बिठा देते थे। अब टीचर अंदर पढ़ा रहा है, वो क्लास के बाहर बैठे हैं, क्लास के बाहर कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा। मैं समझता हूं आज का अगर माहौल होता तो माँ बाप कहते यार छोड़ पढ़ाई, कुछ काम धंधे में लग जा, बेकार में अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है कि नहीं है। क्लास के बाहर बिठा देते, पानी पीना होता तो वो चपरासी ऊपर से यूं ग्लास डाल के उनको पानी पिलाता था। और उन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था। नो पियन नो वाटर, वो भी उन्होंने अपना एक चैप्टर लिखा हुआ है कि नो पियन नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था पीने को। पर वो पढ़ाई करते गए करते गए करते गए। मैं तो ताज्जुब होता है कि वो एक क्लास नहीं तो अगर ऑर्डिनरी कोई आदमी होता तो वो तो पढ़ाई छोड़ छाड़ के और अपना किसी काम धंधे में लग जाता। और वहां से फिर वो बॉम्बे गए, बॉम्बे में एल्फिंस्टन स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता अभी इस हॉल के अंदर कितने लोगों को पता है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आज के जमाने में तो इंटरनेट है, आप अभी गूगल मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है। उस जमाने में 1913 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव के गरीब लड़के को पता कैसे चला कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? उनको फॉर्म कहां से मिला? मैं तो यही ताज्जुब करता हूं, उनको फॉर्म किसने दे दिया? कहां से मंगाया उन्होंने फॉर्म? सोच के देखो आप। अभी तो पढ़ते हैं तो कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन उस बंदे को, उस बच्चे को पता कैसे चला 1913, मतलब 13 और 10, 23, 9, 22 साल की उम्र के अंदर, 22 साल की उम्र में उस लड़के को पता कैसे चला कि अमेरिका के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां ऐसे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के एडमिशन लेते हैं, एडमिशन, उनको स्कॉलरशिप तो चलो मिल गया। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए पढ़ने के लिए, वहां से उन्होंने पीएचडी करी और फिर 1915 में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंच गए। आज भारत देश में, आज पूरी दुनिया में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना मतलब नामुमकिन सा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है, सबसे बेहतरीन कॉलेज। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी दूसरी पीएचडी करी। फिर मैं देख रहा था पता नहीं कितने तो एमए की डिग्री ले रखी है उन्होंने और कितनी उन्होंने पीएचडी की डिग्री ले रखी है। और फिर उन्होंने वकालत कहां से करी? वकालत दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में भी एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है कि नहीं है? वो ग्रेज इन, लंदन के अंदर ग्रेज इन है, वहां से मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील, दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील ग्रेज इन से निकलते हैं, वहां से वो वकालत करके आए। क्या आदमी था यार! ऐसे ही थोड़ी दुनिया उनकी दीवानी हो रही है कि नहीं है? उस व्यक्ति ने हमारे देश का संविधान लिखा, बहुत ही खूबसूरत संविधान लिखा, उसमें सारी चीजें उन्होंने डाली। सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी। बार 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 उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, उनको जितनी बार आप पढ़ो, हर जगह वो यही एक संदेश देते हैं कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है,
अगर समानता का अधिकार सबको देना है तो एक ही चीज कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हमने अपने बच्चों को सबको शिक्षित कर दिया, तभी गरीबी दूर हो सकती है, तभी सबको समानता का अधिकार मिल सकता है। नहीं तो बातें तो बहुत कर सकते हैं लोग,